हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस बैटर 10th क्लासेस। आपको अच्छे से पता है हम चैप्टर 12 कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी और आज है डे 4th। ठीक है, हमने जहाँ तक कर लिया था आपको मुझे नहीं लगता अब तो कोई डाउट रहा होगा, इसलिए हम आगे का टॉपिक थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम जो अपना नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्या, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन क्या होता है जरा ये समझते हैं। पहले तो ये जान लीजिए जो आपके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सीरीज कनेक्शन। ठीक है, दूसरा आपका होता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, विजिबल सही से? ओके डन। ठीक है, विजिबल कनेक्शन, ये 2 पॉइंट बता दिए मैंने आपको। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं जो बात करूँगा ना इन दोनों कॉन्सेप्ट में मैं सबसे पहले बात करूँगा सीरीज कनेक्शन की। किसकी बात करूँगा मैं सबसे पहले आज बात करने वाला हूँ आपकी सीरीज कनेक्शन की। सीरीज कनेक्शन क्या होता है इतना बढ़िया तरीके से समझाऊंगा ना गाइस मैं, आप कहोगे सर मज़ा आ गया सच्ची में। इतना डीपली किसी ने नहीं समझाया इतना मज़े से। सीरीज कनेक्शन क्या होता है वो जानिए। सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपके जैसे कोई दो रेजिस्टेंस हो गए। जैसे कोई एक रेजिस्टेंस आप ये मान लीजिए, अज्यूम कीजिए एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया। ठीक है, और जो इस वाले रेजिस्टेंस का नाम है वो है रेजिस्टेंस 1। क्या है? R1। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, इसे मैंने बोल दिया 1, और एंड पॉइंट है ये, इसे बोल दिया मैंने 1 डैश। क्या बोल दिया? 1 डैश। और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2 है और एंड पॉइंट मान लेता हूँ 2 डैश, और इसको भी नाम दे देता हूँ R2। अच्छा, ये जो बनाया है ना ये क्या है? आपका रेजिस्टेंस है। सर रेजिस्टेंस एक्चुअली में आपके एक चीज़ होती है रेजिस्टेंस के बारे में, एक छोटा सा इस साइड में समझ लीजिएगा, साइड में समझा देता हूँ आपको। ये अलग से बता रहा हूँ मैं। आपका क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? एक रेजिस्टेंस हो जाता है, और रेजिस्टेंस को हम शो कर देते हैं सिंपल R से भी शो कर देते हैं। बात समझ में? पहली बात। दूसरी बात, जो आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? रजिस्टर की। किसकी? रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है। मतलब जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो किसकी प्रॉपर्टी होता है? रजिस्टर की होती है। और जो आपका रजिस्टर होता है, रजिस्टर को आप ठीक ऐसे शो करते हो। कैसे शो करते हो? ऐसे शो करते हो। कहना क्या चाह रहे हो सर, हमें ठीक से बताओ। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जो आपका एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है किसी भी पाथ में जब हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है वो होता है रेजिस्टेंस। हिंड्रेंस मतलब रुकावट कौन देता है? हिंड्रेंस कौन लाता है? रेजिस्टेंस आता है। और रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? रेजिस्टेंस होता किस में? रेजिस्टेंस होता है रजिस्टर में। किस में होता है? रजिस्टर में। जिसको रिप्रेजेंट कैसे डिनोट किया जाता है? कैसे दिखाते हो आप?
कुछ इस तरीके से दिखाते हो। क्या थोड़ा सा क्लियर हुआ रेजिस्टेंस के बारे में? अगर नहीं याद समझ आया तो वीडियो को एक बार रिमाइंड दोबारा से करना, शायद आपको मेरी बात समझ आए। मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही है, जो रेजिस्टेंस होता है आपका वो क्या करता है, किसी भी पाथ, किसी भी सर्किट में आपका हिंड्रेंस पैदा करता है। हिंड्रेंस क्या होता है? रुकावट होती है। और वो हिंड्रेंस पैदा करने की जो प्रॉपर्टी आती है रेजिस्टेंस में, वो किससे आती है? वो आती है रजिस्टर से। किससे आती है? रजिस्टर से। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है। तो ये क्या है? एक रेजिस्टेंस है। क्या होता है? रेजिस्टेंस। बात क्लियर हुई? अब अगर मैं इसके ये मान लो आप, अब ये मान लो जो ये रेजिस्टेंस का ये वाला पॉइंट है एंड पॉइंट, और इस वाले रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, अगर इन दोनों को मैं क्या मिला दूँ, तो आपको क्या मिलेगा पता है? आपको है ना यहाँ पे जो चीज़ मिलेगी वो इसकी एक नया सर्किट बनाया जाएगा। कैसा सर्किट है? अब देखो, एक तो ये वाला रेजिस्टेंस आ गया जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से हो रहा है। ठीक है, क्या नाम है इसका? R1। और इसके बाद ये पॉइंट इससे मिल गया, तो एंड पॉइंट तो इसका ये रहा नहीं। अब तो इसके साथ ही जुड़ गया। और अगला फिर कौन आ गया? रेजिस्टेंस आ गया, ये वाला। कौन सा आ गया? रेजिस्टेंस R2। और इसका एंड पॉइंट क्या था? 2 डैश। अब आपको पूरा R इक्विवेलेंट कुछ ये मिला है। और जो ये इस टाइप का सर्किट जब बन जाता है, जब दो रेजिस्टेंस एक दूसरे से मिलके इस तरीके से जुड़ते हैं, उसे कहा जाता है क्या? सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन समझ में नहीं आया है तो डरने की टेंशन नहीं की जरूरत है नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। आप अच्छे से जानते हैं मैं एक टॉपिक को कितना डिटेल में क्लियर करता हूँ, तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं आगे की बात करता हूँ, मैं सीरीज कनेक्शन आपको बता रहा था, तो देखो इस पे ना एक दूसरे तरीके के हिसाब से एक और सर्किट से समझा देता हूँ। थोड़ा बड़ा सा सर्किट बना लेते हैं। जैसे कि ऐसे सपोज करो आपका कोई एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस है आपका, क्या यही वाला सर्किट तो थोड़े ले लेता हूँ। ये आपका R1 सर्किट है और ये होगा आपका क्या? R2 दिखा। अब इसको क्या कनेक्ट किया जाता है? एक यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया मैंने? स्विच कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी मैंने? बैटरी लगा दी। बनाया सर्किट है। अब ये मान लो इस स्विच को आपने क्या कर दिया? इस स्विच को आपने कर दिया है क्लोज। स्विच को क्या किया आपने? क्लोज किया है। और यहाँ पे जो आपकी लगी है वो V वोल्ट की बैटरी लगी है। क्या लगी है? V वोल्ट की बैटरी लगी है। और यहाँ पे प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल। V वोल्ट की क्या बैटरी लगी है। अब होगा क्या? अब होगा ये इस सर्किट में कि जैसे कि आपको अच्छे से पता है, जब बैटरी लग गई है तो सर्किट में क्या है? करंट फ्लो होगा। कब फ्लो होगा? ये तब फ्लो होगा जब ये जो आपका स्विच है ना, ये स्विच जैसे कि आपका क्या क्लोज हो गया, क्लोज हुआ, बंद हुआ, सर्किट एकदम से क्या क्लोज रूप में आ गया, तो यहाँ से क्या इस बैटरी से करंट फ्लो होना शुरू होगा। और जो करंट फ्लो होगा, जब वो करंट फ्लो होगा तो ये मान लो वो करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट I फ्लो हो रहा है। क्या आ रहा है? I फ्लो। और ये फ्लो होते 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 यहाँ तक आए, आगे गया है करंट, फिर आगे जाते 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 करंट I यहाँ भी आ गया, फिर वही करंट I यहाँ भी आ गया, यही करंट I यहाँ भी आ गया, यही करंट I यहाँ भी आ गया। मतलब यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है जो आपका सीरीज कनेक्शन होता है। क्या होता है? सीरीज कनेक्शन होता है। उसमें जो करंट एक बार चलनी स्टार्ट होगी, सीरीज कनेक्शन में जो करंट एक बार चलनी स्टार्ट होगी
वो लास्ट तक वही रहती है। मतलब सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहती है, चेंज नहीं होती। एक पॉइंट पता चला, इसे मैं दिखाऊंगा अभी भी। दूसरी बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये यहाँ से क्या करंट एंटर हो रही थी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इसका, ये था, और ये क्या था आपका एंड पॉइंट था, और फिर करंट आ गया कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था, इस रेजिस्टेंस माने, और एंड पॉइंट क्या था, ये था जिससे बाहर निकली थी। अभी स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट क्यों बताया आपने? स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए मैंने बताया है, जब भी करंट किसी में क्या एंटर होती है वहाँ पे क्या पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता है, क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही वो बाहर निकली वहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो इस पे भी एंटर हुई है, तो इस पे भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और निकली है यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर हुई? अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से क्या पता चलेगा आपको? यहाँ से ये पता चलेगा जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये हायर पोटेंशियल होता है। क्या होता है? हाई पोटेंशियल होता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव चार्ज पे लो पोटेंशियल होता है। यहाँ भी हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ भी नहीं, लो पोटेंशियल होगा। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल क्या होता है? जब भी आपकी करंट फ्लो होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। जैसे नॉर्मली आपने कई बार क्या देखा होगा, आपने कभी कोई रैंप देखा है? रैंप, अगर कोई चीज़ हाई में, ऊंचाई में रखी होगी तो वो कहाँ जाएगी? ऊंचाई से नीचे की तरफ जाएगी, हाई टू लो जाएगी। ये सपोज करो कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी ऊंचाई पे कोई चीज़ रखी हुई है, ऊंचाई पे रखी है, हाई है एकदम, हाई से क्या जाएगी? वो लो की तरफ जाएगी, नीचे आएगी आराम से खिसक के, क्योंकि उसको आसान रास्ता मिलेगा। तो हाई टू लो जाती है, हाई टू लो जाती है। क्या जाती है हाई टू लो? आपकी करंट। बात समझ में आई? दूसरी बात, जो करंट आपको, दूसरी बात यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ मैं यहाँ पे, ये बात अगर समझ में आई है, जो आपकी वोल्टेज होती है क्या होती है? जो ये माइनस टू प्लस, जो माइनस से प्लस की तरफ से, माइनस से प्लस के बीच में एक पोटेंशियल बनता है। एक क्या पोटेंशियल बनता है माइनस से प्लस के बीच में। मतलब यहाँ पे भी वोल्टेज कुछ डेवलप्ड होती है, कुछ वोल्टेज डेवलप्ड होती है जिसे V1 नाम दे दिया जाता है। अब कुछ बुकों में मालूम है क्या एरर है, कुछ बहुत बड़े बड़े बुकों में एरर है कि ये देखिए, जो ये टर्मिनल होता है ना, कई बुकों में इस एरो को दोनों तरफ ऐसे यूं करके दिखा दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। इसे टेंस टू या इस तरीके से ही दिखाया जाता है, इस तरीके से ही दिखाया जाता है। बात समझ में आ रही है? एक ही तरफ एरो होता है, मतलब लो से हाई की तरफ, लो से हाई की तरफ इस तरीके से दिखाया जाता है। ये वोल्टेज देखो, ये माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल के बीच में वोल्टेज होती है, माइनस टर्मिनल के बीच से प्लस टर्मिनल के बीच में, तभी क्या करंट फ्लो हो पाती है। ठीक ऐसे ही माइनस टर्मिनल से लेके प्लस टर्मिनल के बीच में वोल्टेज होगी कुछ, तभी आपकी करंट फ्लो हो पाएगी। ठीक ऐसे भी यहाँ पे भी होगी, माइनस टर्मिनल से लेके प्लस टर्मिनल के बीच में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी, और वो वोल्टेज क्या होगी? ये V2 होगी। दूसरी बात, जो सीरीज कनेक्शन होता है उनमें वोल्टेज डिफरेंस होती है, वोल्टेज डिफरेंस होती है। ये भी पता चला कि यहाँ पे कुछ और वोल्टेज आएगी, यहाँ पे कुछ वोल्टेज और आएगी। तो जो बातें मैंने बताई है ना आपको, उनको मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में एक बार जरा लिखवा देता हूँ, ताकि बाद में पढ़ने में ईजी हो जाए आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट लिख लीजिए। छोटा सा स्टेटमेंट लिखूंगा, ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट नहीं होगा।
लिखिए स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए इस पे। जो आपकी पहली बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ, जो ये वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज होगी वो इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का सम होगी, यानी V1 प्लस V2 होगी, V1 प्लस V2 होगी। V1 प्लस V2 कैसे होगी? V1 प्लस V2 कैसे होगी? आपको एक, मैंने इससे पहले क्या ओम्स लॉ पढ़ाया था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या सिखाया था? V इक्वल टू क्या था? आई आर था। क्या था? V इक्वल टू आई आर था। अब अगर मैं खाली इस वाले में निकालना चाहता हूँ कि भैया यहाँ पे वोल्टेज निकालना चाहता हूँ, तो ये क्या V1 है? V1 हो जाएगा। आई तो सेम ही रहेगी पूरे सर्किट में, तो आई में तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। और आर कौन सा है? R1 की बात हो रही है, तो R1 आ गया। तो V1 क्या है? R1 आ गया। ठीक है, ऐसे V2 क्या आ जाएगा? ठीक है, ऐसे V2 भी क्या आ जाएगा आपका? V2 आ जाएगा आपका R2 इंटू आई, ये IR2 हो जाएगा। एक ही बात है, बात क्लियर हुई? तो मैं मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? V इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? V इक्वल टू, इस V1 की जगह क्या लिख दूँ? ये लिख दूँ IR1 लिख दूँ, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। V2 की जगह क्या लिख दूँ? IR2 लिख दूँ, IR2 लिख दिया। और इस V की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? IR लिख सकता हूँ, IR लिख सकता हूँ। और इन दोनों में से I कॉमन ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? I कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे? R1, इससे भी I लिया कॉमन, इससे भी I लिया, तो यहाँ पे R1 बचा और यहाँ पे R2 बचा। इस I से ये I हो गया कैंसिल, इस I से ये I कैंसिल हो गया। बचा क्या? R इक्वल टू R1 प्लस R2। मतलब आपको क्या पता चला? आपको सिंपली पता चल गया R इक्वल टू क्या है मेरे पास? R इक्वल टू है आपके पास R1 प्लस R2 आ गया। और जो ये R है ना, ये इक्विवेलेंट है, मतलब कि सारे जितने भी R थे ना, R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2। इससे आपको एक बेसिक सी बात पता ये चल रही होगी कि जब आपका रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है? R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो सम होता है। सिंपली उन्हें जोड़ा जा सकता है, एडिट किया जाता है सीरीज कनेक्शन। तो ये बात क्लियर हुई? क्या ये अच्छे से समझ में आया? अगर अच्छे से समझ में आया है तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट समझाता हूँ। एक और नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, ये थ्योरी बेस्ड है। क्या लिखिए? सेम करंट flows through R1 and R2। सेम करंट फ्लो होती है किस में? R1 और R2 में। देखो सर्किट में दोबारा देख लो एक बार चाहो तो। जो आपका R1 था और आपका R2 था, इन दोनों में क्या सेम करंट फ्लो हो रही थी? इस पे जो करंट आ रही वही करंट इस पे, ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिखा रही। तो आपको पता होना चाहिए जो सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? उनमें सेम करंट फ्लो होती है सर्किट के अंदर। R1 और R2 में भी क्या होगी? सेम करंट फ्लो होगी। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट आप लिखिए। अ पोटेंशियल difference between
टर्मिनल्स दिख रहा है, टर्मिनल्स, TERMINALS, टर्मिनल्स ऑफ R1 and R2 is produced। जो पोटेंशियल होता है तो क्या डिफरेंस होता है किन किन में, R1 और R2 में। ठीक है, ये भी मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया, ये तो बताया था मैंने। देखो इन दोनों में क्या होगा, पोटेंशियल जो आपका नॉर्मली V1 है, R1 है और ये R2, इन दोनों में देखो पोटेंशियल अलग अलग डिफरेंस है, ये स्टेटमेंट में भी दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ से बात की जाए ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉस भी है सीरीज़ कनेक्शन का। सीरीज़ कनेक्शन इतना भी अच्छा नहीं होता भैया। सीरीज़ कनेक्शन एक सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट, उसका एक सबसे बड़ा लॉस ये है कि जो आपका सीरीज़ कनेक्शन है, अगर इस कनेक्शन, इस पूरे कनेक्शन में क्या हो जाए, ये सपोज़ कीजिए कि आपका यहाँ से कुछ कट गया, वायर कट गई, कैसे से कटे, कुछ एरर हो गया, चूहे ना कूदे, कुछ भी कहते, तो होगा क्या, ये पूरा सर्किट आपका ठप हो जाएगा, कुछ चलेगा ही नहीं। यही कारण होता है जो आपके घर वगैरह होते हैं उनमें कभी भी सीरीज़ कनेक्शन नहीं होता। आपके घरों के अंदर हमेशा पैरेलल कनेक्शन होता है, क्योंकि अगर सीरीज़ कनेक्शन कर दिया, सपोज़ करो एक बल्ब ये लगा है, एक बल्ब ये लगा है और एक और रूम में कहीं और ट्यूबलाइट फैन वगैरह लगा है, अगर गलती से एक बल्ब भी फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ हो गया, तो आगे का सारा सर्किट ठप, ख़त्म। इससे पहले का सारा सर्किट ठप, कुछ भी नहीं चलेगा। यही कारण होता है घरों के जो कनेक्शन होते हैं उनमें से किस में होता है, पैरेलल में होते हैं, सीरीज़ में नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर सीरीज़ में कर दिया तो क्या होगा, कनेक्शन हो जाएगा ठप। बात के लिए समझ आई? चलिए अब मैं आगे की पॉइंट की बात करता हूँ। अब देखिए मैं ना आपको एग्जांपल करवाना रहा हूँ, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस दबा के करवाऊँ खूब सारी, तो आपको क्या करना होगा पता है, आपको हर एक एग्जांपल का अपने आप भी थोड़ी, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, आप उसको क्या नंबरिंग वाइज कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखते चलोगे। कब आंसर लिखोगे आप, आंसर तब लिखोगे जैसा अगर आपको लगा कि मैं इसे कर सकता हूँ, वीडियो पोस्ट करना क्वेश्चन उतारने के बाद उसे तुरंत कर देना, आंसर रख के बता दें कि सर देखो मैंने आप कर दिया। ठीक है, मुझे भी पता चलना चाहिए भाई कितने लोग पढ़ रहे हैं इस क्लास में रेगुलर। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल नंबर मैं फर्स्ट बताता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट से देखिए, आपको कोई एक सर्किट दे दिया जाए इस तरीके का, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, और इस पे लगा दी जा रही है एक बैटरी। क्या लगाई जा रही है, बैटरी कनेक्ट की गई, ये कनेक्ट कर दिया गया, स्विच कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, और जो ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का है और ये रेजिस्टेंस आपका 10 ओम का। ओम को इस तरह भी डिनोट किया जाता है, याद है ना, जब ओम से लॉ समझाता है। ठीक है, अब इस पे मैंने आपसे पहले जो, और इस पे ये मान लो जो वोल्टेज लगी, ये आपका कौन सा प्लस टर्मिनल है और ये आपका माइनस टर्मिनल, और यहाँ पे वोल्टेज लगी है, कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ पे लगी है सपोज कि 75 वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है यहाँ पे, 74 वोल्ट की बैटरी। और अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस स्विच को कर रहा हूँ क्लोज, ये किया है स्विच क्लोज। जैसे स्विच क्लोज हुआ, बंद हुआ, हो गया क्या, इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो होनी शुरू होगी। क्या होगा, इस सर्किट में कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी,
शुरू हो जाएगी, आई आनी, जैसे क्लोज होएगा वो करंट कितनी फ्लो होगी इस सर्किट में, इस सर्किट में जो ये आई आ रही है वो कितनी फ्लो होगी। सबसे पहले ये बताइए मुझे, आई इक्वल टू कितनी होगी, कोशिश कीजिए जरा एक बार। चलो इतना मैं भी बता देता हूँ, करंट कितनी फ्लो होगी। सबसे पहले आप अपनी एक आइडेंटिटी याद करो। स्टार्टिंग में क्या लिखवाई थी मैंने, ओम्स लॉ में आपको क्या लिखवाए थे, V इक्वल टू आई आर लिखवाई थी, आई इंटू आर, आई इंटू आर। मुझे क्या निकालना है इस सर्किट में, आई निकालना है। मेरे पास वोल्टेज है और रेजिस्टेंस भी है। अब रेजिस्टेंस को इसे चाहूँ तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसे और सर्किट को ईजी बना सकता हूँ। ईजी कैसे बना सकता हूँ, मैं अगर इस सर्किट को देखूंगा, मैंने अभी सीख लिया क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है। इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, मैं इस सर्किट को चाहूँ तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखो, इसे थोड़ा इजी कर लूँगा। ये एक रजिस्टर बना दिया, ठीक है। ये आपका स्विच हो गया और ये हो गया आपकी क्या, बैटरी। कनेक्ट किया, ठीक। अब ये देखो कितना, यहाँ पे 2 रजिस्टर है, यहाँ पे एक क्या कर दिया, एक्चुअली में क्या किया मैंने यहाँ पे मैंने आर इक्विवेलेंट कर दिया। आर इक्विवेलेंट किया है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, मतलब इसमें ये जोड़ दिया R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 ओम। और यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 75 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये कौन सा टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। और ये हो गया सर्किट आपका क्या, क्लोज। अब देखो क्या पूछा था, गया था आपसे, ये तो पूछा गया था कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है, वो कितनी है। देखो चाहो तो इस तरीके से कर रहा हो, देखते साथ वैसे पता चल रहा है, लेकिन टीचर को समझाने में आसानी होनी चाहिए कि हमने ये किया, हमने ऐड कर दिया सबसे पहले और फिर हमने इसे सॉल्व किया। देखो अब क्या होगा, V इक्वल टू आई आर होगा। वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज देखो यहाँ भी 74 देखिए, 74 ही है, सॉरी 75 है, तो वोल्टेज कितनी है 75 इक्वल टू आई। आई तो निकालनी है सर, आई ही तो निकालनी है, आई निकाल लीजिए। और आर कितना है बच्चे आपके पास, आर है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, 15 है, 15 है, तो ब्रैकेट में लिख दो अंदर क्या 15। अब इस आई की इससे पूरे से इंटू हो रही है, मतलब ये 15 क्या है इंटू में, तो इधर अगर इसकी पोजीशन ले आऊँगा तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब कि आई इक्वल टू 75/15 आ जाएगा। और 15 से इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार आ जाएगा, 15 से ये आपका 75 जाएगा आपका 5 बार, कितनी बार जाएगा 5 बार। आई इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 आ गया, 5 आया। और आपको पता होना चाहिए जो करंट होती है आई होती है, इसकी यूनिट मैंने अच्छे से बताई थी आपको, क्या होती है एम्पियर होती है, क्या होती है एम्पियर होती है। तो आई इक्वल टू कितना है बच्चे 5 एम्पियर आ गया। मतलब यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे आपकी 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। कितनी फ्लो हो रही है यहाँ पे 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। कितनी बात समझ आई, अभी पता चल गया भैया यहाँ भी 5 एम्पियर है, यहाँ भी 5 एम्पियर है और यहाँ भी 5 एम्पियर, सारे में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब ये बताइए आप, जो ये वाला था ये आपको पता याद है ना, कौन सा टर्मिनल होता है, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। माइनस टू प्लस क्या लगती है आपकी वोल्टेज होती है। जो इनके बीच में पोटेंशियल हो रहा है, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज है, वो कितना है V1 का कितना है, और ये जो है आपका V2 ये भी आपका कितना है। मतलब मैंने आपसे सवाल अब क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बताइए V1 और V2 कितना है, पोटेंशियल कितना है। तो देखिए कितना इजी है,
कितने मैंने सवाल क्या पूछा आपसे, V1 पूछा है, तो V1 कैसे निकालोगे आप? V1 क्या होगा, V1 इक्वल टू आई इंटू R1 होगा। V1 कितना है, V1 तो निकालना है, तो V1 इक्वल टू आई कितना है, आई कितना है पूरे सर्किट में, कितना आई फ्लो हो रहा है, 5 फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। R1 की बात हो रही है, R1 क्या है मेरा, यही है 5 ओम। तो V1 कितना होगा, V1 होगा 5 5 ज़ा 25। क्या क्लियर हुआ, क्लियर है, 25 वोल्ट, 25 वोल्ट। V2 भी ऐसे निकाल सकते हो, V2 कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू आई R2, V2 निकालना है मुझे, V2 इक्वल टू आई कितना है 5 और R2 कितना हो रहा है, R2 है आपका 10, तो V2 कितना आ गया, V2 आपका आ गया 50 वोल्ट, कितना आ गया 50 वोल्ट। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट दिखाया था, जो आपका टोटल वोल्टेज होता है, वो टोटल वोल्टेज क्या होता है, ये V1 और V2 का सम ही क्या होता है टोटल वोल्टेज, मतलब V1 टोटल वोल्टेज क्या होता है, टोटल वोल्टेज होता है V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू क्या होगा 25, V1 25 प्लस V2 क्या है आपका 50, तो V ओवरऑल वोल्टेज कितना है 75 वोल्ट। ये भी आपको प्रूफ होता हुआ दिख रहा है, देखो 75 वोल्ट की बैटरी तो लगी है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया? अगर आया है तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे की पॉइंट दूंगा, आप उन्हें समझिएगा और बताइएगा मुझे। एग्जाम्पल नंबर बहुत छोटे छोटे दूंगा मैं, रेजिस्टेंस को थोड़ा आपको इक्विवेलेंट करना सिखाता हूँ मैं। जैसे इक्विवेलेंट कैसे सिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। अब मेरी उस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़े कोशिश कीजिएगा, और अगर होते हैं ना तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा कि सर इस बार का सही है। एग्जाम्पल नंबर 2 का मुझे आंसर बताइएगा क्या होगा। अगर आपका ये मान लीजिए कोई सर्किट है ऐसा, एक रजिस्टर ये रहा, एक रजिस्टर ये रहा, ये R1 है और ये क्या है आपका R2, और जो R1 की वैल्यू है वो आपकी है 2 ओम, क्या है 2 ओम, और ये क्या है 4 ओम। तो मुझे ये बताइए R इफेक्टिव कितना होगा, R इफेक्टिव कितना होगा। R इफेक्टिव का मतलब R मीन्स रेजिस्टेंस, इफेक्टिव मतलब मैं ये बोल रहा हूँ इफेक्टिव मतलब टोटल रेजिस्टेंस, एक तरीके की बात कर रहा हूँ, जो टोटल रेजिस्टेंस है ना इफेक्ट क्या करेगा इस पूरे सर्किट में। तो R इफेक्टिव क्या होगा, करिएगा कोशिश कीजिएगा ये निकालने के लिए क्या ना। तो R इफेक्टिव आप ये भी पूछ सकते हो, R इफेक्टिव अगर समझ गए होंगे तो करिए पोज करके, R1 प्लस R2 होगा। R1 कितना है आपके पास, R1 आपका 2 है और R2 कितना है आपके पास 4, तो R इफेक्टिव आपका बच्चा कितना है, R इफेक्टिव आया है आपके पास 6 ओम। क्या आ गया 6 ओम। यूनिट जरूर लिखा कीजिए, यूनिट की हैबिट बना लीजिए तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, याद भी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल लीजिए। इतने एग्जांपल करवा दूंगा कि गलत हो ही नहीं पाएंगे आपके क्वेश्चंस। जैसे कि ये सोचिए, ये कोई आपका रेजिस्टेंस एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। ये क्या आ गया आपका R1, ये क्या आ गया आपका R2, ये क्या आ गया बच्चा R3 आ गया। ये जो है ये मैं सपोज करो कि 1 ओम का है, 1 ओम का है, ये 2 ओम का है और ये आपका 3 ओम का। इस पर R इफेक्टिव पूछना, R इफेक्टिव कितना होगा, R इफेक्टिव कितना होगा। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा सिंपल ही, R इफेक्टिव इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, तो R इफेक्टिव कितना है यहाँ से, R इफेक्टिव है आपके पास 6 ओम, 6 ओम। चलिए अगर समझ में आया तो आगे और कीजिए। सर्किट तो इतना दूंगा, दबा के दूंगा मैं आपको, प्रैक्टिस करवा के मानूंगा इनकी।
एग्जाम्पल नंबर 4 दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4, सपोज कीजिए आप पे कोई सर्किट बना हुआ हो कुछ इस तरीके का, थोड़ा अच्छा सर्किट दे रहा हूँ इस बार। ये ए पॉइंट है, ये क्या है आपका एक सर्किट, ठीक है ठीक है, ये बी पॉइंट है। सपोज करिए 2 ओम है, ये कितना 4 ओम का है। ये रजिस्टर है आपका 6 ओम का, और ये रजिस्टर है कितना 8 ओम का, और ये है 10 ओम का, ये है 12 ओम का, और ये क्या है आपका 14 ओम का। और इस पर क्या सबसे पहले ना इस टाइप का जब सर्किट देखते हो तो डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी वे है। अभी समझाऊंगा, एक ट्रिक भी बताता हूँ आपसे। मैं अगर बोल दूँ RAB निकालो, RAB मतलब RAB का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ जो रेजिस्टेंस है A और B के बीच में, A और B के बीच में R इक्विवेलेंट एक टाइप का कितना होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखो कितना ईजी है। सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग किससे हो रही है, A से हो रही है, RA। तो आप इस पर क्या कर दो, सबसे पहले करंट फ्लो कर दो। करंट फ्लो करी, ये करंट फ्लो करी, ये करंट फ्लो करी। अब देखो ये जो एरो है ना ये कहीं भी कट नहीं रही है, मतलब ये ऐसे आके है ना, ये एरो अगर चल रही है ना तो ये चल ही रही है, कभी ऐसे यूँ नहीं कट रही। और जब ये करंट एरो मतलब ये करंट जब दो जगह कभी कटती नहीं है ना, सीधी चलती रहती है, जैसे इस पर चल रही है, इस पर चल ही रही है, तो समझ जाइए ये क्या है, एक सीरीज़ कनेक्शन। ये क्या है, एक सीरीज़ कनेक्शन। और जो सीरीज़ कनेक्शन होता है उनमें करंट सेम तब होती है, उन सब में करंट सेम होती है। जब करंट सेम होती है तो मतलब इन सब का रेजिस्टेंस तो ऐड करना बहुत ईजी होता है, मतलब इन सबको सिंपली ऐड करना है। तो RAB कितना हो जाएगा, RAB 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, 2 + 4 कितना हो जाएगा आपका 4 और 6 10, और 8 और 2 20, 30, 30 + 12 कितना होगा 42, 42 + 14 कितना हो जाएगा 56। तो RAB कितना है बच्चे आपके पास, RAB है आपके पास 56 ओम, 56 ओम। समझ में आया अच्छे से। चलिए आ गया तो आगे देखिए, सर्किट होगा तो प्रैक्टिस धमाकेदार करवा दूंगा मैं। एक और सर्किट ले लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर कौन सा एग्जाम्पल 4 हो गया, ये 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब थोड़ा और घुमा देता हूँ क्वेश्चन को। ये रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है आपका, और ये रजिस्टर ऐसा आ गया, ये रजिस्टर ऐसा है, ये B पॉइंट है और ये है आपका A पॉइंट। यहाँ पे ये मान लो 6 ओम है, यहाँ पे आपकी 4 ओम है, यहाँ पे आपका 6 ओम है, और ये है आपका क्या 4 ओम। आपसे पूछ लिया जा रहा है कि ये बताइए RAB कितना होगा। RAB मतलब R इक्विवेलेंट A और B के बीच में कितना होगा। क्या करना है, सबसे पहले करंट फ्लो करनी है A पॉइंट से, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो A से करंट फ्लो करी, करंट चलनी शुरू हुई, करंट चल रही है, करंट चल रही है, कहीं भी करंट नहीं कट रही है, सिंपल बड़े मजे से करंट चली जा रही है बिना रास्ता रुके। मतलब ये क्या है कि ये एक सीरीज़ कनेक्शन, अगर ये सीरीज़ कनेक्शन है तो क्या सिंपली भाई आराम से जोड़ देंगे। RAB सीधा जोड़ दो, क्या हो जाएगा, ये कितना ईजी है, 6 + 4 कितना हो गया 10, 6 16 4 20 कितना आ गया आपका ये 20 ओम आ गया, 20 ओम आ गया। देखो सर्किट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लगा है, सिंपली क्या एक बार फैन चलाना स्टार्ट करो तुरंत आंसर आएगा अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो एक बार। चलिए आज का एक काम करते हैं, लास्ट नहीं एक और करेंगे इसके बाद। हाँ एग्जाम्पल नंबर
6 ले लो, एक एग्जाम्पल नंबर 6 है। ये एक रजिस्टर लगा है, एक और रजिस्टर लगा है, ये एक और रजिस्टर लगा है, और ये होगा आपका पी पॉइंट। ये एक रजिस्टर लगा है, ये आपका एक और रजिस्टर लगा है, ये हो गया आपका ए पॉइंट। ठीक है, अब ये मान लो यहाँ पे 7 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ 4 ओम है, यहाँ 3 ओम है, यहाँ आपका 2 ओम है। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पर सवाल पूछा आर ए बी निकालो, आर ए बी निकालो। कितना इजी आप तुरंत कर सकते हो इसे, कैसे कर दोगे? आर ए बी कैसे कर सकते हो आप तुरंत? सीधा जोड़ लोगे, आर ए बी कितना आ जाएगा? 2 5 5 + 4 9 9 + 4 5 14 14 + 7 कितना हो गया? 21 21। देखो कितने इजी सर्किट हो रहे हैं, देखने में लग रहा है आपको। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर, मैंने कहा था ना मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि दिमाग में छप जाएगा ये टॉपिक। कोई एक सर्किट ले लो, ठीक है, और ये मान लो यहाँ ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। कितना? 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और इस पे ये 4 एम्पियर क्या करंट फ्लो हो रही है, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। आपसे मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बता दीजिए, इसके बीच में ये पता है ये हाइयर पॉइंट होता है, लोअर पॉइंट होता है, ये जो रजिस्टर है इसके बीच में पोटेंशियल कितना है? इस रजिस्टर के बीच में पोटेंशियल कितना है? ठीक है, जो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें कितना वोल्ट फ्लो हो रही है, पोटेंशियल मतलब कितना वोल्ट फ्लो हो रही है। तो कितना ईजी है, देखो कर सकते हो तो करो, वीडियो पॉज करके सोल्यूशन लिखेंगे हम, सोल्यूशन लिखेंगे हम और करेंगे। V = ओम्स लो, V = क्या होता है? आई आर होता है, I × R। और V हमें निकालना है, I हमें पता है कितना इस सर्किट में फ्लो हो रही है करंट 4, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 2। तो V = कितना होगा? 8। और वोल्ट जो आपका क्या वोल्ट का यूनिट, जो आपके वोल्ट की यूनिट, जो ये वोल्टेज होती है पोटेंशियल होता है, इसकी यूनिट क्या आती है? वोल्ट होती है। क्या आती है? वोल्ट। ठीक है, चलिए अब एक और लास्ट करते हैं आज का, फिर कल की क्लास में मुलाकात होगी हमारी। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। जैसे कोई आपका सर्किट सपोज कीजिए ये है, ठीक है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और इस पे आप ये मानिए 2 एम्पियर की क्या करंट फ्लो हो रही है। करंट यहाँ भी वही फ्लो होगी, यहाँ भी फ्लो होगी, सीरीज सर्किट दिख रहा है। आपसे मेरा सवाल ये है, ये बताइए जो यहाँ पे आने वाली वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, और यहाँ पे आने वाली वोल्टेज भी कितनी होगी, क्योंकि ये 2 अलग अलग वोल्टेज होंगे, इसलिए इसे V1 और इसे V2 नाम दे देते हैं। ठीक है, जो कर सकता करे, नहीं तो वो देखे भाई। V1 क्या होगा? V1 क्या होगा? I × R1, और V2 क्या होगा? I × R2। इतना तो अच्छे से समझ में आ गई बात कैसे कर रहा हूँ मैं। V1 निकालना है, V1 = I कितना है? I इस पूरे सर्किट में 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और R कितना? R1 1 ओम। तो V1 कितना हो गया? 2 × 1 2 वोल्ट। वोल्टेज कितनी है यहाँ पे? 1 ओम में 2 वोल्ट है। और V2 कितना हो जाएगा? I कितना है यहाँ पे? 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, सारे में 2 ही होगी, आगे भी 2 ही होगी, 2 एम्पियर। और R2 कितना है? 2 ओम। तो V2 कितना हो गया? 2 × 2 = 4 4
वोल्ट। तो वोल्टेज कितनी आई इस पर 2 ओम में? 2 वोल्ट आई। मैं मानता हूँ आज की क्लास बड़ी मज़ेदार लगेगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर समझ में आई है तो क्लास को सब्सक्राइब हो शेयर करना तो बनता है, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर किए भाई। चलिए कल को मिलते हैं, तब तक के जय हिंद, जय भारत।